बच्चों, कैसे हो आप लोग? कैसे चल रही है आप लोग की पढ़ाई? चल होपफुली अच्छा ही चल रहा होगा। आज अपन क्लास 12 का फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले बच्चों अपन समझ लेते हैं कि अपने को क्लास 12 में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, ओके। जरा देखो ध्यान से बच्चों, अगर मैं क्लास 12 के सिलेबस की बात करूं तो देखो ध्यान से कि जैसे अपने पास पहला पार्ट पढ़ना है, ध्यान समझना, इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म। ठीक है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। एक्चुअली बच्चों क्लास 12 के फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक बहुत बड़ा ब्रांच होता है। इसको छोटे छोटे पार्ट में बांटा गया। जरा देखो ध्यान से बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को कितने पार्टों में डिवाइड किया गया, ध्यान ध्यान समझना प्यारे बच्चों। जरा देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को बेसिकली दो पार्ट में बांटा गया बच्चों। पहले को बोला गया इलेक्ट्रो स्टैटिक्स, ओके, सबका मतलब समझेंगे हम लोग बच्चों। और दूसरे को बोला गया इलेक्ट्रो डायनामिक्स। ठीक, आज का लेक्चर बहुत ही छोटा होने वाला है प्यारे बच्चों, बिकॉज इस फर्स्ट लेक्चर और इसमें ओनली चलेगा आपका इंट्रोडक्शन। ठीक है, कि हमें क्लास 12 के फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है बच्चों, ध्यान समझना। सबसे पहले मैंने बोला आपसे कि पहला पार्ट अपने पास क्लास 12 फिजिक्स में आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्लास 12 के फिजिक्स का बहुत बड़ा अपने पास ब्रांच होता है बच्चों। इसमें हम क्या क्या स्टडी करते हैं, इसको कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया, उसके ऊपर डिस्कस करें प्यारे बच्चों। तो जरा देखो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक को बोला गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरे क्या बोला गया बच्चों, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ओके, जरा देखो ध्यान से कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, तो बेसिकली मैं कह सकता हूं बच्चों कि स्टडी ऑफ चार्ज when charge is at rest। ठीक है, इट मींस बच्चों क्या होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है या फिर ब्रांच ऑफ साइंस कह लो, जिसमें हम बेसिकली चार्ज के ऊपर स्टडी करते हैं। ठीक है, और ये चार्ज के ऊपर स्टडी तभी करते हैं बच्चों जब ये चार्ज बिल्कुल रेस्ट में होता है। ठीक है, रही बात कि आपके मन में डाउट है सर पहले चार्ज तो बताओ। ओके, ध्यान रखना बच्चों, इस पूरे लेक्चर में आज अपन चार्ज के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं कि चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं, चार्ज होता क्या है, और ओके प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या होते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स बातें करेंगे हम लोग। ठीक है, जरा देखो ध्यान से कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम क्या कहते हैं, बोलो कि यह बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज होता है जब चार्ज कैसा हो, बोलो रेस्ट में। ओके, ऐसे बच्चों इलेक्ट्रोडायनामिक्स हम लिख सकते हैं, बोलो क्या, कि स्टडी ऑफ चार्ज व्हेन चार्ज इज इन मोशन। ठीक है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स क्या होता है कि चार्ज की स्टडी करना जब चार्ज कैसा हो, बोलो मोशन। ठीक है, अब देखो ध्यान से बच्चों, अब इन्हीं के ऊपर अपन डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना होगा। ठीक है, जरा देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखो ध्यान से बच्चों बेसिकली क्या क्या पढ़ना है। आपको सबसे पहले पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, FIELDS। ठीक है, ये आपका पहला चैप्टर होने वाला है क्लास 12 के फिजिक्स का। दूसरा बच्चों हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, या फिर इसको बच्चों ऐसे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक, आपके एनसीईआरटी में बच्चों पहला चैप्टर यही होने वाला है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और दूसरा चैप्टर बच्चों होने वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेसिकली हम दो चैप्टर कवर करेंगे। पहला होगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, दूसरा होगा बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ओके, जब बात करें बच्चों की इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या क्या पढ़ना है, जरा ध्यान देना आप लोग, देखो ध्यान से प्यारे बच्चों, हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। देखो कि अपने पास सबसे पहला इसमें हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और करंट इलेक्ट्रिसिटी का बच्चों छोटा सा नॉलेज आप क्लास 10th में ले चुके हो, बट यहाँ पे अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिटेल में जानेंगे। ओके, और प्यारे बच्चों ये एनसीईआरटी का आपका थर्ड चैप्टर मिलेगा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, करंट इलेक्ट्रिसिटी एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर होगा। ठीक है, ओके, जरा 4 पॉइंट की बात करें अपन, 4 चैप्टर क्या होने वाला है, तो 4 चैप्टर आएगा बच्चों आपका मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी का 4 चैप्टर में होगा, और ये भी किसका पार्ट है बच्चों, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का पार्ट है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? ओके सर, जरा आगे बढ़ते हैं हम लोग प्यारे बच्चों। फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में और क्या क्या हमें पढ़ना है जरा देखेंगे बच्चों। इसमें मिलेगा आपको मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म ये भी आपका बच्चों ये मिल जाएगा आपको एनसीईआरटी का 5वां चैप्टर। ठीक है, उसके बाद बच्चों इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में ही हम लोग पढ़ते हैं ईएमआई। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर होगा आपका चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम होगा ईएमआई। ठीक है, ईएमआई का मतलब क्या होगा सर, तो हम लिखते हैं बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, उसके बाद बच्चों अपने पास 7 चैप्टर मिलेगा एनसीईआरटी का, 7 चैप्टर मिलेगा जिसका नाम होगा एसी। ठीक है, एसी बोले तो अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, उसके बाद बच्चों अपन पढ़ेंगे 8वां चैप्टर एनसीईआरटी का जिसका नाम होगा ईएमडब्ल्यू। ठीक है, ईएमडब्ल्यू मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो आपको बच्चों अगर आपने इतने 8 चैप्टर पढ़ लिए तो आप समझ जाना कि मेरा पहला बुक क्या हो गया, खत्म हो गया। एनसीईआरटी 2 बुक चलेगा अपने पास क्लास 12 फिजिक्स में। ठीक है, उसमें पहले बुक में इतना ही सब पढ़ना, मतलब पहले पूरे बुक पे हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही पढ़ना है। क्लियर है मेरी बात? पहले इतना नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। फटाक से जल्दी से नोट करो प्यारे बच्चों। आप लोग बच्चों अपने पूरे फिजिक्स का जितना मैं पढ़वाऊंगा, ठीक है, आप बढ़िया सा स्पाइरल नोट्स बनाओगे और हर वीक में आप सबमिट करोगे उसका पीडीएफ फॉर्मेट असाइनमेंट के रूप में। आप उसका पीडीएफ मेरे को सबमिट करोगे। ठीक है, बिल्कुल बच्चों इनिशियली कंडीशन से पढ़ेंगे हम लोग, आपको बिल्कुल कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, ओके, होपफुली नोट हो गया होगा प्यारे बच्चों। चलो
आगे बढ़े हम लोग बच्चों और देखते हैं क्लास 12 में हमें क्या क्या पढ़ने हैं। ठीक है, देखो ध्यान से बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में अगर आप पढ़ लेते हो तो मतलब आपका पहला बुक खत्म हो जाएगा क्लास 12 का। ठीक है, ओके, जहाँ देखते हैं बच्चों अपने को सेकेंड बुक में क्या क्या पढ़ना होता है फिजिक्स में क्लास 12 के। ओके, देखो ध्यान से बच्चों, आपका अपने पास जो दूसरा बुक स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा ऑप्टिक्स से। ठीक है, ऑप्टिक्स। रही बात सर ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है, तो आप कह सकते हो स्टडी ऑफ लाइट। हम बच्चों लाइट के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, ये सारा अपने पास किस में आता है, ऑप्टिक्स में आता है। ठीक है, ओके, मतलब यू कह सकते हो कि इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट लाइट। ओके, ध्यान देना बच्चों, इस ऑप्टिक्स को अगेन इस ऑप्टिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक पार्ट होगा आपका रे ऑप्टिक्स और दूसरा पार्ट होगा बच्चों वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। जरा देखें आपका एनसीईआरटी में बच्चों नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो क्या होने वाला है, रे ऑप्टिक्स होगा और उसके बाद क्या होने वाला है, वेव ऑप्टिक्स होगा। जैसे अपन ने कितना बार किया था वहां पे 8 नंबर, तो ये आपका रे ऑप्टिक्स 9 चैप्टर हो जाएगा और वेव ऑप्टिक्स आपका 10 चैप्टर हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? कई बार सर रे ऑप्टिक्स में क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग, देखो ध्यान से बच्चों, रे ऑप्टिक्स का मतलब ये होता है या फिर रे ऑप्टिक्स में हम ये जानते हैं कि लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में चलता है। ठीक है, लाइट बिल्कुल सीधा ऐसे चलता है। ठीक है, बिल्कुल सीधा। और वेव ऑप्टिक्स में हम ये जानते हैं कि लाइट ये वेव फॉर्म में चलता है। ठीक है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन वेव फॉर्म। ओके, इसमें एक बढ़िया एक साइंटिस्ट आएंगे जिसका नाम होगा हाइगेंस। हाइगेंस भाई साहब बताएं कि लाइट के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है वह वेव प्रॉपर्टी होती है। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? क्या ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है क्लास 12 फिजिक्स का। देन अपन इसके बारे में डिटेल नॉलेज नहीं लेंगे, बस हमें क्या क्या पढ़ना उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर है? बाकी आप वैसे ही करेंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान देना कि ऑप्टिक्स को बेसिकली दो टाइप्स में डिवाइड किया गया। एक को बोला गया रे ऑप्टिक्स, एक को बोला गया वेव ऑप्टिक्स। अच्छा सर, रे ऑप्टिक्स में पढ़ना क्या क्या होता है, तो देखो ध्यान से प्यारे बच्चों, रे ऑप्टिक्स में पढ़ना होता है आपका, जो कि आप क्लास 10 में पढ़ चुके हो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और दूसरा बच्चों हमें पढ़ना होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रे ऑप्टिक्स में हम पढ़ेंगे जो आप क्लास 10 में हल्का सा पढ़ चुके हो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। साथ में बच्चों हम रे ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ओके, जरा देखो ध्यान बच्चों, वेव ऑप्टिक्स में क्या पढ़ना होता है हमें, तो इसमें बच्चों पहला पढ़ना होता है हमें इंटरफेरेंस। ठीक है, नहीं बात सर ये क्या फालतू बात कर रहे हो, हमें तो ये बात सुनना ही नहीं। हाँ ठीक है ना, क्या दिक्कत है, क्लास 12 में पढ़ेंगे तो सही है पर। ठीक है, हाँ ये सब बातें आप पढ़ चुके हो, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं पढ़े हो तो इसमें पढ़ेंगे हम लोग, जैसे माइक्रोस्कोप हो गया, टेलीस्कोप हो गया, इन सब के बारे में अपन नॉलेज लेंगे। ओके, इंटरफेरेंस के बाद बच्चों आता है आपके सामने डिफ्रैक्शन। ठीक है, जैसे आपका ये होता है रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, वैसे ही लाइट का इंटरफेरेंस भी होता है और डिफ्रैक्शन भी होता है। और थर्ड बच्चों पढ़ेंगे हम लोग पोलराइजेशन। ठीक है, तो ये तीनों बात हम पढ़ते हैं किसमें, बोलो, वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, वैसे बच्चों अपने पास ये ऑप्टिक्स हो गया, स्टडी ऑफ लाइट। ऑप्टिक्स को बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया, रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे हम लोग और वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, वैसे बच्चों एक और ब्रांच आएगा फिजिक्स का जिसको हम नाम देंगे मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स।
अब बच्चों मॉडर्न फिजिक्स को भी उन्होंने डिवाइड किया 3 चैप्टर में। मॉडर्न फिजिक्स को भी अपन ने डिवाइड किया 3 चैप्टर में। वह 3 चैप्टर कौन कौन होंगे वो जरा देख लेते हैं हम लोग। बच्चों का आपका पहला डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ठीक है, एक बहुत ही प्यारा सा छोटा चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में, जिसका नाम होगा डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो ये अपने पास बच्चों आ जाएगा, ये चैप्टर नंबर 11। ठीक है, अब चैप्टर नंबर देखो इधर तो हो सकता है, लेकिन हमें पढ़ना इतना ही। क्लियर है? वैसे बच्चों अगला आएगा आपका एटम्स। हम मॉडर्न फिजिक्स में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे एटम्स, और नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों न्यूक्लियाई। ठीक है, ओके। तो बच्चों अपने पास जो मॉडर्न फिजिक्स है उसको 3 चैप्टर में इन्होंने डिवाइड किया। पहले को बोला गया डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, दूसरे को बोला गया एटम्स, तीसरे को बोला गया क्या बोलो न्यूक्लियाई। ठीक है, तो ऐसे अपने पास 11, 12 और 13 चैप्टर हम फिजिक्स का कवर करेंगे। ठीक है, आपका लास्ट चैप्टर बच जाएगा बच्चों सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ठीक है, एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, ऐसे करके बच्चों आपका टोटल फिजिक्स खत्म हो जाएगा, और टोटल हमें 14 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक, नोट कर लो बच्चों। अब बारी बारी से अपन पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम होगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। चलो फटाक से छापो। पढ़ाई करते हुए बच्चों और जैसे जैसे मैं लिखवाता जा रहा हूं बच्चों, वैसे वैसे आपका नोट्स होना चाहिए। ठीक है, असाइनमेंट जब भी मैं दूंगा आपको, तो आप उस असाइनमेंट को भी उसी नोट्स में करोगे, उसका PDF बनाओगे और मुझे असाइनमेंट के रूप में चेक कराओगे। ओके, हो गया गया बच्चों? चल होपफुली हो गया होगा। अब लाइन पे लाइन हर एक चैप्टर के बारे में अपन डिटेल नॉलेज लेंगे। चल स्टार्ट करते हैं बच्चों इस प्यारे सुबह में प्यारा चैप्टर, जिसका नाम होगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पहला चैप्टर फिजिक्स का स्टार्ट होगा। इसमें बच्चों पहला हेडिंग होगा, प्यारा सा हेडिंग, जिसका नाम होगा इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो जरा समझो बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज का कोई बेसिक डेफिनेशन है नहीं। ठीक है, बस ये बोला जाता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी सब्सटेंस का एक फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब सर जैसे मास। अब मास को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? बस यही बोल सकते हो कि इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ये किसी भी सब्सटेंस का एक प्योर प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होता है। यही सब कुछ स्टार्ट होगा। जितने भी सब्सटेंस होंगे वो चार्ज से मिलकर बने होते हैं। हाँ, तुम्हें पता है कि अपने पास कंपाउंड जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है? तुम्हारा प्यारा सा आंसर होगा एलिमेंट से। और एलिमेंट्स किससे मिलकर बना होता है? आपका फिर से प्यारा सा आंसर होगा एटम से। क्या एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस होता है? यस सर, क्या बात कर, बिल्कुल होता है।
क्या सर इंटायर मास पूरे एटम का कहाँ लाई करता है? बिल्कुल सेंटर पे लाई करता है, जिसको अपन न्यूक्लियस कहते हैं, है ना? आपने पढ़ा होगा रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है? तो उस न्यूक्लियस के अंदर सर क्या क्या लाई करते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लाई करते हैं। क्या सर उस न्यूक्लियस का नेचर क्या होता है? आंसर होगा पॉजिटिव। क्यों बेटा पॉजिटिव क्यों होता है? क्योंकि प्रोटॉन का नेचर पॉजिटिव है। क्या सर न्यूट्रॉन का भी कोई नेचर होता है? यस डेफिनेटली होता है, न्यूट्रल होता है, वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं होता है। बस न्यूट्रॉन हेल्प करता है उसके मास को, पूरे एटम को मास को कंटेन करके रखना। क्या सर न्यूक्लियस के चारों तरफ भी कुछ होता है जो घूमता रहता है? यस डेफिनेटली घूमता है, इलेक्ट्रॉन। तो ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब चार्ज ही तो है, समझ में मेरी बात? तो देखो ध्यान से बच्चों, अपन एक बेसिक सा डेफिनेशन लिखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के अबाउट। आप मेरे साथ नोट करोगे, मैं बोल रहा हूं या लिखो। इट इज an intrinsic property of elementary particle. लिखो, it is an intrinsic property of elementary particles of matter which gives rise to TO2 electric force between various objects। ठीक है, कहने का मतलब क्या बच्चों, जो आपने डेफिनेशन लिखा, ठीक है, बहुत लोगों का छूट भी गया होगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, औले आप भी लिखो। इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर which give rise to electric force TO2 electric force between various objects। ठीक है, मतलब बच्चों अपने पास जो चार्ज है वो किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मैटर का एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, प्योर प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, आप यूं कह लो कि कोई भी एलिमेंट, एटम, ये सब चार्ज से मिलके ही बना होता है, जैसे प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना? समझते हैं बच्चों कि अपने पास जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा उसको हम किससे डिनोट करेंगे? तो पहला पॉइंट मैं लिखता हूं, इट इज डिनोटेड बाय Q। ठीक है, हम चार्ज को बच्चों कैपिटल Q या स्मॉल q से डिनोट करेंगे, स्मॉल q भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खैर दूसरी बात कि क्या सर इलेक्ट्रिक चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है या वेक्टर क्वांटिटी होता है? तो प्यारा सा आंसर होगा बच्चों कि ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। इसके पास कोई बेसिकली डायरेक्शन नहीं होता है, ओनली क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। इसलिए हम गर्व से कह सकते हैं कि इट इज स्केलर क्वांटिटी, ओके सर। तीसरी बात, क्या सर चार्ज का कुछ यूनिट वगैरह होते हैं क्या? बिल्कुल होंगे बच्चों। इसका SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। ठीक है, चार्ज का SI यूनिट क्या होता है बच्चों, बोलो? कूलम। ठीक है, कूलम को अपन C से लिखेंगे। क्या सर इसका सीजीएस यूनिट भी होता है? हाँ बच्चों डेफिनेटली होगा, क्या बात करते हो, छोटी छोटी वाहियात बातें ना किया करो। सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज इज स्टेट कूलम। ठीक है, इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है प्यारे बच्चों? स्टेट कूलम। रही बात फिर तो सर अगर कूलम और स्टेट कूलम ये दोनों आपका चार्ज का यूनिट है तो इनके बीच में प्यारा सा रिलेशन भी होना चाहिए। ओके बिल्कुल है बच्चों, ध्यान समझो कि अपने पास पांचवा पॉइंट की बात करें हम लोग तो 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम होता है। ठीक है,
COULOMB, ठीक है। ओके, ठीक है। रही बात 6 नंबर, क्या चार्ज के कुछ टाइप्स भी होते हैं क्या? हाँ बिल्कुल होते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ बच्चों कि चार्ज अपने पास बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, आपको पता होगा। खैर, एक होगा अपने पास पॉजिटिव चार्ज, दूसरा अपने पास क्या होगा बोलो, जो तुम सोचते हो निगेटिव, ठीक है। तो ये दूसरा हो जाएगा प्यारा सा, बोलो क्या, निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो चार्ज बेसिकली बच्चों 2 टाइप्स का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा बोलो, निगेटिव चार्ज। अच्छा, जरा 7th बात करें हम लोग बच्चों, 7th नंबर की बात करते हैं। जरा समझो कि मान लो कि मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, +Q मैंने लिखा, और दूसरा मेरे पास दूसरा पॉजिटिव चार्ज, दूसरा भी चार्ज जो कि जिसका नेचर क्या है, इन दोनों को बेसिकली एक कांटेक्ट में अपन रख दिया, कुछ डिस्टेंस पे दोनों चार्ज को अपन ने बेसिकली रख दिया, ठीक है। देखो ध्यान से बच्चों, तो इनके बीच में क्या होगा, दोनों चार्ज का नेचर कैसा है, तुम्हारा आंसर होगा दोनों चार्ज का नेचर पॉजिटिव है। तो बच्चों अगर पॉजिटिव चार्ज को तुम पास में रखोगे ना, तो ये दूर भगते हैं, ठीक है। ये जो चार्ज है ये ऐसे जाएगा, ठीक है। या समझो कि ए क्या होगा कि इधर भगेगा और ये क्या होगा बोलो, इधर भगेगा। तो अगर बच्चों आपके पास पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो इनके बीच में होगा रिपल्सन, ठीक है। ओके, रही बात कि क्या सर अगर हम दोनों निगेटिव ले ले तो, ठीक है बच्चों, देखते हैं। 2 चार्ज को मैंने कैसे लिया बोलो, दोनों चार्ज का नेचर क्या लिया बोलो, निगेटिव। तो निगेटिव होगा बच्चों, तब भी ये एक दूसरे से क्या होंगे बोलो, दूर भागेंगे, और तब भी क्या होगा बच्चों बोलो, रिपल्सन होगा, ठीक है सर। बढ़िया है सर, मजा आ रहा है सर। आगे बात करो अब, तो पॉइंट नंबर 8 की बात करो बच्चों। तो अगर मेरे पास एक चार्ज पॉजिटिव हो जाए और दूसरा चार्ज क्या हो जाए बोलो, निगेटिव हो जाए, इन दोनों को प्रॉपर किसी कांटेक्ट में रखें हम लोग, कुछ डिस्टेंस पे रखें, तो ये एक दूसरे से अट्रैक्टिव होते हैं। ये इधर भगेगा और ये भी क्या आएगा बोलो, इधर आएगा। तो यहाँ पे जो होगा प्यारे बच्चों, वो होगा अट्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा बोलो, अट्रैक्शन होगा। रही बात कि सर अगर आप पहला -Q ले लो और दूसरा आप ले लो मेरे से क्या बोलो, +Q ले लो, जरा इनके बीच बताओ क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पे भी क्या होता है बोलो, अट्रैक्शन होता है, ठीक है। मतलब बच्चों आपके मन में एक कहानी बैठ जाना चाहिए कि अगर 2 चार्ज का नेचर बिल्कुल कैसा हो बोलो, 2 चार्ज का नेचर अगर सेम होता है तो उनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, और अगर 2 चार्ज का नेचर अपोजिट होता है तो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। इतनी सारी बातें चार्ज के बारे में आप लिख लो फटाक से, फिर आगे हम बढ़ेंगे। जल्दी बच्चों इतना नोट करो फटाक से। हो गया, जल्दी करो बच्चों। अब नेक्स्ट हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। हम चार्ज समझ लिए क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। रही बात सॉरी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक वर्ड का मतलब क्या होता है, तो प्यारा सा आंसर होगा कि इंट्रिंसिक का मतलब प्योर होता है, ठीक है।
मतलब एक टाइप से चार्ज जो है फंडामेंटल क्या है, प्रॉपर्टी है ना। ओके, रही बात सर चार्ज, अगर आपका कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो क्या इसका अपने पास, इसको अपन किससे डिनोट करेंगे, क्यू से डिनोट करेंगे। क्या सर इसके पास डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है क्या, तो आंसर होगा नहीं बच्चों, इसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए स्केलर क्वांटिटी होगा। सर अगर ये चार्ज फिजिकल क्वांटिटी है तो इसका कुछ ना कुछ यूनिट होगा, एसआई यूनिट, बिल्कुल डेफिनेटली प्यारे से बच्चों आपको सामने दिख रहा है कूलाम होता है, ठीक है। अब उस कूलाम का अपने पास और एसआई यूनिट अगर कूलाम है तो क्या सर इसका सीजीएस यूनिट भी होगा, डेफिनेटली होता है बच्चों, स्टेट कूलाम होता है। क्या सर कूलाम और स्टेट कूलाम में कोई रिलेशन होता है बच्चों, डेफिनेटली होता है। क्या होता है 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होता है। क्या है चार्ज के टाइप्स वगैरह भी होते हैं क्या, हाँ बिल्कुल होते हैं, क्या बात करते हो। देखो एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। क्या सर पॉजिटिव नेगेटिव में कुछ रिलेशन वगैरह होता है क्या, कि अगर मैं दो पॉजिटिव को रख दूं तो क्या होगा, हाँ एक दूसरे दूर भागेंगे। क्या सर दो नेगेटिव रख दूं तो क्या होगा, हाँ फिर भी दूर भागेंगे। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रखेंगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तो क्या होगा, अट्रैक्शन। तो बच्चों ये अपने पास एक आज का बिल्कुल बेसिक सा प्यारा लेक्चर रहा, जिसमें अपन ने देखा कि क्लास 12 के फिजिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। और पहला चैप्टर में आज स्टार्ट किया जिसमें क्या बताया मैंने आपको, चार्ज के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा, मैं पहले ही बोला था बच्चों कि ये आज का लेक्चर छोटा होने वाला है, कल से अपना लेक्चर जो होगा वह लंबा होगा और बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल होने वाला है, ठीक है। बिल्कुल डिटेल स्टडी करेंगे हम लोग हर एक चैप्टर के बारे में, क्लियर है। ओके, तो ऐसे बच्चों आप नोट्स बनाते रहना और मेरे को सेंड करते रहना, ठीक है। बाकी आपको जो डाउट होगा वो एज अ टेक्स्ट पूछना, और अपन कभी डाउट सेशन क्लास भी रखेंगे जिसमें आप डाउट अपना पूछते रहना, उसका मैं प्यारा प्यारा सा आंसर देता रहूँगा। ओके, थैंक यू सो मच।